मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि मान लीजिए आपकी लगन के हिसाब से आप कौन सा काम करोगे, आपके लिए लगन से आप ये जान पाओगे कि मैं कौन सा काम करूँगा। जिनकी मेष लगन है, देखिए मेष लगन वाले बड़े साहसी होते हैं। ऐसे कार्य जहाँ उद्यम, परिश्रम और साहस की ज़रूरत पड़ती है वो मेष राशि वाले करते हैं। मेष लगन वाले जहाँ छानबीन का काम, धैर्य का काम और साहस की आवश्यकता होती है, वहाँ मेष राशि वाले अपना डंका बजाते हैं। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपके जन्म नक्षत्र पे जो नक्षत्र आते हैं जन्म के, उनके अनुसार आप क्या काम करोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लगन में मेष राशि है तो आप क्या बनोगे। मेष राशि वाले जिनका लगन मेष होता है, ऐसे व्यक्ति सैनिक, पुलिस, सेना में कार्य करने वाला, वैज्ञानिक, इंजीनियर, दांतों का डॉक्टर, शल्य चिकित्सक, सर्जन और मैकेनिक होता है। चूँकि मेष राशि का काल पुरुष का सर होता है, अतः जातक सर्जन बने तो ब्रेन सर्जरी भी करता है वो, मतलब डॉक्टर भी बनता है तो वो ब्रेन का डॉक्टर बनेगा। अगर मान लीजिए वृषभ लगन है आपकी है तो ऐसे जातक व्यवहारिक और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिनमें दृढ़ प्रतिज्ञता कूट कूट कर भरी होती है। यह काल पुरुष की दूसरी राशि है। ऐसा अतः जातक बैंकों में काम करता है, कैशियर का काम करता है, पूंजीपति बनता है, फाइनेंसर भी बनता है। फाइनेंसर इसलिए कि चूँकि इसके स्वामी शुक्र जी हैं। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक का काम भी करता है जिनकी वृषभ लगन होती है। गहने के काम करते हैं, फैशन की वस्तुएं बेचते हैं आदि इसी राशि से पता चलता है। जातक प्रचारक तथा विज्ञापन का भी काम बड़े बखूबी से करता है वो। और अगर शुक्र अच्छी जगह बैठा हो, जिनका वृषभ लगन हो, शुक्र अच्छी जगह बैठा हो तो ऐसा जातक गायक भी होता है, गला विशेषज्ञ भी हो सकता है। शुक्र यदि बली हो तो गायक, बुध, चंद्र, शुक्र तीनों बली हों तो व्यक्ति संगीतकार होता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके लगन में मिथुन राशि बैठी है, अर्थात 3 नंबर की राशि आपके लगन में बैठी है, तो संचार माध्यम की किसी भी विधा में मिथुन राशि से प्रभावित लोग अच्छा काम करते हैं। ये भाषाविद होते हैं। भाषाविद का मतलब होता है भाषाओं का विद्वान। भाई मिथुन राशि का स्वामी बुध होते हैं। बुध से विद्वता आती है। अनुवादक होते हैं, जैसे अनुवादक देशों में रखे जाते हैं, हर संस्थाओं में अनुवादक होते हैं कि किसी ने अंग्रेजी में बोला उसका हिंदी में अनुवाद करना, संस्कृत में अनुवाद करना। अनुवादक का भी काम मिथुन राशि वाले करते हैं। टीवी में, रेडियो में संवाददाता का काम करते हैं। विक्रेता भी होते हैं वो, चूँकि मिथुन व्यापारी का ये राशि होती है।
लेखक भी होते हैं, क्योंकि बुध लिखने का काम करते हैं। बुध से प्रवीण लोग लिखते बहुत हैं। अनुसंधानकर्ता भी वो हो सकते हैं। ये सारे काम वो खूब बखूबी से करते हैं। वैसे तो बुध भी व्यापार का कारक है। ऑडिटर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं। ये दोनों काम बड़े अच्छे से करते हैं मिथुन लगन वाले लोग। इन सब चीज़ों में वो बौद्धिकता दिखाते हैं। गणित में तो विशेष प्रवीण होते हैं अगर आपकी मिथुन लगन है तो। और एक बात मैं आपको और बता दूं मित्रों कि अगर मिथुन लगन है और बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, 6 8 12 में है, या पाप ग्रहों से दृष्टि है, या पाप कर्तृयोग में है, तो ऐसा बुध गणित में फेल करता है। ऐसे लोग गणित में बहुत ही कमज़ोर होते हैं और गणित से लोग बहुत भगते हैं। मिथुन लगन हो या कोई भी लगन हो, यदि मान लीजिए बुध कमज़ोर है किसी का, तो वो व्यक्ति गणित से भगता है मित्रों। अगर सूर्य भी बली हो मिथुन लगन वालों का, तो इंजीनियरिंग की भी अच्छा ज्ञान होता है, व्यक्ति इंजीनियर बनता है। कानून की शिक्षा में जाता है वो। अगर सूर्य मजबूत है तो कानून के क्षेत्र में व्यक्ति को ले जाता है। अगर बुध बली है तो कथा लेखन, गुरु बली हो तो कविता लेखन। ये मैं मिथुन राशि की लगन जिसकी मिथुन है, यदि बुध और गुरु दोनों बली हों तो गंभीर लेखन जैसे इतिहास, जीवनी लेख आदि में जातक अपनी पहचान बनाता है। कर्क लगन वाले, जिनकी लगन कर्क होती है, वो क्या काम करेंगे? कर्क लगन वाले जीव विज्ञान के विशेष ज्ञाता होते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जल जीवन से संबंधित कार्य, डेयरी चलाना, मधुमक्खी पालन का काम करना, या शहद से जुड़ा हुआ व्यापार करना। चूँकि ऐसे लोग घर की साफ सफाई से जुड़े कार्य भी बहुत अच्छी तरह संभालते हैं, अतः ये गृहस्थी संभालने का कार्य कुशल गृहिणी, बच्चों की संरक्षिका, होटलों के मैनेजर आदि का कार्य भी सफलता से करते हैं। विशेष रूप से अगर जिस महिलाओं की कुंडली में कर्क लगन है, वो घर का काम धाम बहुत अच्छे से करती हैं। गृहस्थी संभालने का काम, बच्चों की अच्छी संरक्षिका, बच्चों के देखरेख। कर्क राशि के कारण हमें सुहृदय नर्सें, जितने भी नर्स होती हैं हॉस्पिटलों में, अगर वो सुहृदय होती हैं, मीठी वाणी वाली होती हैं, तो आप देखोगे कि उनका कर्क लगन है। सौम्य मीठे स्वभाव के डॉक्टर नसीब होते हैं। जिनका कर्क लगन होता है वो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है। कर्क जलीय राशि है, इसलिए कर्क लगन वाले नाविक का भी काम करते हैं, कपड़ों की धुलाई का काम करते हैं, जैसे व्यवसाय, लॉन्ड्री खोलना आदि आदि। अच्छा, यदि कर्क लगन पीड़ित हो, चंद्रमा अगर पीड़ित हो, तो जातक के शराब और शराब की भट्टी जैसे व्यवसायों से जुड़ने की संभावना रहती है। अब सिंह लगन वाले देख लीजिए, जिनकी लगन सिंह है। सिंह एक आदर्श राजकीय राशि है, अतः बली राशि स्वभाव का प्रभाव लग्न
या दशम भाव पर हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए किसी के लगन में ये राशि नहीं है और दशम में यह राशि है, तो दोनों को आप देखोगे प्रभाव वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग जिनकी लग्न सिंह राशि की होती है, किसी संस्था विभाग का प्रमुख बनाए जाते हैं, प्रशासन का काम दिया जाता है, उनको संचालक बना दिया जाता है। सरकारी प्रशासक इसी कोटि में आते हैं। जितने भी सरकारी प्रशासक उच्च अधिकारी होते हैं वो सारे सिंह लगन वाले ही होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, पैसों के लिए लेन देन, पूंजी निवेश व्यवसाय, गहनों आदि के व्यवसायी, सर्कस के प्रशिक्षक, वन संरक्षक, सिनेमा नाटक आदि के निर्देशक, फोरमैन आदि का भी काम सिंह राशि वाले करते हैं। जिनकी लगन में सिंह है, ऐसे लोग विशेष रूप से चिकित्सा का भी काम करते हैं, दवाइयों का भी काम करते हैं, रसायनों के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। सूर्य और मंगल अगर बली हो, राजनेता, कार्यकर्ता, और सूर्य शुक्र राजनीतिक बनाते हैं। जिनकी लगन सिंह है और सूर्य भी मजबूत है और शुक्र भी मजबूत है, ये दोनों की युति है, तो ऐसे राजनेता बनते हैं लोग। राजदूत तथा विदेश सेवा के पेशे से भी लोग रहते हैं। बातचीत करने में बड़ा संयम होते हैं, बड़ा प्रखर होते हैं, विनयी होते हैं, दृढ़ता और गुणों का समावेश होता है उनके अंदर। अगर मान लीजिए किसी की कन्या लगन है, तो कन्या लगन वाले एक तो आप देखे होंगे कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, अतः वे अच्छे शिक्षक भी होते हैं। खुरदुरा व्यापारी का काम करते हैं, बस चलाने वाले का काम करते हैं, या बस कंडक्टर भी होते हैं, क्लर्क भी बन सकते हैं, प्रसाधन वाले, सहायक और सचिव, डाक विभाग के कर्मचारी भी कन्या लगन वाले करते हैं। जिल्दसाज, स्टेनोग्राफर, अनुवादक, पुस्तकालयाध्यक्ष, रेडियो टेलीविज़न के उद्घोषक, कागज़ों का व्यवसाय करने वाले, हस्तलेखन तथा उंगलियों की छाप की विशेषज्ञ, नोटरी का काम करने वाले, कंप्यूटर में दक्ष लोग, ऐसे लोग कन्या जातक संवादक और संवाददाता दोनों का काम बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि इनकी बुध की राशि है। जो मिथुन का काम करते हैं, मिथुन लगन वाले काम करते हैं, वही काम कन्या लगन वाले भी करते हैं। लेकिन कन्या लगन वाले मिथुन लगन वालों से ज़्यादा समझदार होते हैं। ठीक है भाई साहब। और ऑडिटर भी बनते हैं। सूर्य अगर कन्या लगन में है तो व्यक्ति ऑडिटर बनता है, टैक्स के अधिकारी बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। शुक्र के प्रभाव में अगर शुक्र की दृष्टि पड़ती हो कन्या लगन पर, तो व्यक्ति फाइलिंग का, क्लर्क का, सेल्स गर्ल और सेल्समैन का काम करते हैं। जिनकी लगन तुला है, तुला लगन का तात्पर्य है संतुलन। तराजू होता, तराजू का दोनों भाव संतुलन करते हैं, वही तुला लगन वाले होते हैं। यदि ये राशि प्रबल हो, मजबूत हो, तो जातक वकील बनता है, जज बनता है और न्यायकर्ता बनता है। तार्किक होता है, वो कानून का अधिकारी बनता है, किसी संस्था का प्रबंधक बनता है, राजनयिक बनता है, जनसंपर्क अधिकारी होता है,
तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, अतः तुला से गायक, कलाकार, सौंदर्य विशेषज्ञ, केश सज्जा विशेषज्ञ, फैशन के मॉडल, आंतरिक सज्जा विशेषज्ञ, फर्नीचर बनाने वाले, सुगंध का काम करने वाले, समाज सेवी, फोटोग्राफर, चाय कॉफ़ी की बड़ी दुकानों के मालिक, चटपटे व्यंजन बनाने वाले, होटल, रेस्टोरेंट आदि का कार्य ये तुला लगन वाले करते हैं। तुला मान लीजिए लगन में अगर नहीं है, तो अगर तुला दशम भाव में भी बैठी है तो भी लोग यही काम करेंगे। अब देखिए वृश्चिक लगन वाले का काम क्या है। वृश्चिक राशि रहस्यमयी कही जाती है। लगन या दशम भाव में वृश्चिक राशि बली होने से जातक रहस्यमय दुनिया का वासी, चिंतक, ज्योतिषी, पराविद्या में अभिरुचि रखने वाला, पराविद्या मतलब जो इन विद्याओं से ऊपर होती है, मंत्र वगैरह। वृश्चिक राशि वाले बातों को बड़ी गोपनीय में माहिर होते हैं। वृश्चिक राशि वाले कोई भी बात उनकी बात को कोई समझ नहीं पाता। हर बात उनकी गोपनीय होती है, किसी को बताते नहीं हैं। अतः जासूस, चतुर, शातिर, बदमाश, अपराधी भी इसी राशि वाले ही होते हैं। वृश्चिक राशि वाले बदमाशी भी करते हैं, चतुर भी होते हैं, अपराधी भी होते हैं। ये जीवन बीमा के एजेंट का काम वृश्चिक राशि वाले करते हैं। अगर मंगल बली हो ऐसे लगन वालों का तो जातक रेल, ट्राम, पुलिस, सेना, होमगार्ड, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि विभागों में कर्मचारी का काम करते हैं। चंद्रमा बली हो तो मोती ढूंढने वाले गोताखोर, समुद्री भोजन, मूंगा, विष, दवाइयाँ तथा रसायन का काम करने वाले। और यदि सूर्य बली हो, जिनकी लगन वृश्चिक है और सूर्य बली हो, तो इन्हीं विधाओं के उच्चाधिकारी बनने का योग होता है। मित्रों, यदि मान लीजिए किसी का लगन धनु है, धनु वाले लोग बड़े निर्भीक होते हैं और सामाजिक लोगों का प्रतीक होते हैं। धनु राशि अच्छी होती है लगन में। खेल कूद, घोड़ों के साथ घुड़सवारी करना, उपदेशक, स्वतंत्रता सेनानी, किसी भी सिद्धांत के लिए लड़ने वाले ऐसे लोग होते हैं। वकील भी धनु राशि वाले बनते हैं, प्रबंधक बनते हैं, फाइनेंसर बनते हैं, लेकिन जुआरी भी बनते हैं। मित्रों, चमड़े के व्यापारी बनते हैं ऐसे लोग। विदेशों में सामान भेजने का भी काम करते हैं ये। जूते आदि का भी काम धनु लगन वाले भी करते हैं। गुरु और बुध अगर बली हो तो जातक शिक्षक होता है, धर्म प्रचारक होता है, समाज सुधारक होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है। और अगर मान लीजिए धनु लगन है और शनि और बुध गुरु तीनों बली हों तो ऐसे व्यक्ति वकील बनते हैं, जज बनते हैं, न्यायाधीश और दार्शनिक बनते हैं। अगर जिनकी लगन मकर है, मकर लगन वाले सुन लें, ये लोग बड़े योग्य और कर्मठ व्यक्ति होते हैं। ऐसे ये राशि वाले जिनकी लगन मकर है, मतलब 10 नंबर की राशि लिखी है, ऐसे लोग बड़े कर्मठी होते हैं और बड़े योग्य होते हैं। खेती बाड़ी करने वाले, ठीक है जी, खदान का काम करने वाले, जंगली सामान का काम करने वाले, बागवानी, खनिज विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र
आदि इसी राशि वाले करते हैं। किसी भी प्रयोजन को आयोजित करने के लिए इनकी क्षमता आप देखोगे तो बिल्कुल अतुलनीय होती है, उसकी तुलना नहीं होती है। ये लोग अच्छे आयोजक, सचिव आदि का काम करते हैं, जहाँ धैर्यपूर्वक छानबीन करने की आवश्यकता होती है। जैसे राजनयिक या उच्च पद पर बैठे अधिकारी आप देखोगे मकर लगन वाले होते हैं। वहाँ इस राशि वाले अगर मान लीजिए अधिकारी का काम करते हैं तो काफ़ी सफल होते हैं वो। शनि अगर मान लीजिए किसी की मकर लगन हो और शनि बली हो, निर्बली न हो, तो जातक बैंकर का काम करता है, व्यापारी का काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है। मंगल बली हो तो खादान का स्वामी का काम करते हैं, भूगर्भ शास्त्री होते हैं और वन संरक्षक भी होते हैं। मित्रों, अगर किसी की लगन कुंभ है, ये लोग क्या काम करेंगे? सलाहकारों के लिए सबसे उत्तम राशि है कुंभ। कुंभ घड़ा का काम करती है, घड़े के संकेत है इसका। तकनीकी क्षेत्र में कानूनी या फिर सामाजिक सिर्फ मित्रवत सलाह की ज़रूरत कुंभ राशि वाले बड़े बखूबी से करते हैं। उचित सलाह लेकर सारे नवीनतम विचार, असामान्य प्रखर बुद्धि आदि इस राशि की देन होती है। कुंभ राशि वाले और क्या काम करते हैं सुनिए। बिजली विभाग का काम करते हैं, बिजली विभाग में इनकी नियुक्ति होती है। नाभिकीय ऊर्जा का काम करते हैं, एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सभी कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं ये। अगर बुध बली हो तो ये आविष्कारक भी होते हैं। सामान्यतः कुंभ राशि वाले ज्योतिषी भी होते हैं, टेलीपैथी भी होते हैं, सम्मोहन का काम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि घड़ा एक रहस्यमयी भी होता है। उसके अंदर आप देखोगे मुंह तो छोटा लेकिन अंदर पेट बड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बड़ा ज्ञान होता है जिनकी लगन कुंभ होती है। अगर मान लीजिए कुंभ लगन वालों की बुध बली हो तो व्यक्ति आविष्कारक भी हो सकता है, ज्योतिषी भी होता है, सम्मोहन मैंने बता ही दिया, तंत्र विशेषज्ञ होते हैं, एक्सरे के कर्मचारी होते हैं ये, डॉक्टरी सामान के व्यापारी होते हैं। इसी राशि के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक का भी काम ये करते हैं। कुंभ राशि वाले अगर कुंभ राशि बली है, उस पर किसी अशुभ प्रभाव से वंचित है तो कई प्रख्यात चिंतक भी बनते हैं कुंभ राशि वाले। अब मैं आपको बताऊंगा मीन राशि वाले। मीन राशि वाले क्या काम करते हैं? डॉक्टर बनते हैं, सर्जन का काम करते हैं, नर्स का काम करते हैं, संत भी होते हैं, साधु भी हो जाते हैं ये, जेलर का भी काम करते हैं, जेल में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं ये। जहाँ कल्पना की आवश्यकता होती हो ऐसे जातक मीन राशि वाले सफल होते हैं। जैसे सिनेमा बनाना, उसकी पटकथा लिखना, धूने बनाना, नृत्य कला या कोरियोग्राफी करना, समाज सेवा करना, अनाथाश्रम में काम करना, संग्रहालय या म्यूजियम में रहना, पुस्तकालय क्लबों का काम करना, सब मीन राशि वाले करते हैं। और एक खूबी आप देखिए, अच्छे कवि भी होते हैं मीन लगन वाले, संगीतकार भी होते हैं, पराविद्या के लेखक भी होते हैं, ट्रैवल एजेंट का भी काम करते हैं,
पेट्रोल तेल विक्रेता भी होते हैं, समुद्र से निकली वस्तुओं के व्यापारी भी होते हैं, मनोरंजन केंद्रों के स्वामी होते हैं, ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने वाली दवाएं ये बनाते हैं या ऐसे बिजनेस करते हैं। मित्रों, अगर शुक्र बली है मीन लगन वालों का, तो ऐसे व्यक्ति सुंदर चित्रकार भी होते हैं और अभिनेता भी होते हैं। मित्रों, मैंने आज आपको राशियों के संदर्भ में सारी चीज़ें बताई हैं। तो जिनकी लगन में ये चीज़ें, ये जो मैंने बताया है, लगन में हो या दशम में, दोनों में जो बली हों, अगर लगन बली है तो लगन से मानिए और दशम बली है तो दशम से मानिए। आप देखिए आपकी राशि क्या है और आप करते क्या हो। जो मैंने बताया है वो राशि वाले वही करेंगे तो उनको अच्छी प्रोग्रेस भी होगी। मित्रों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मित्रों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। नमस्कार। जय श्री राम।